हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले सिम्फोनी के बारे में। सिम्फोनी ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में था और इसको मैंने ट्रेडिंग पर्पस से लिया था और इसमें से मैं निकल चुका हूँ प्रॉफिट लेके। तो लगभग कितने प्रतिशत के प्रॉफिट लिए ये मैं जस्ट बता दूंगा आपको, और क्या भाव था बाइंग का, क्या भाव पे मैंने सेल किया। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फंडामेंटल कैसा है, बिजनेस क्या है, तो हम जानने वाले ये वीडियो के अंदर। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले सिम्फोनी के बारे में जान लेते हैं, सिम्फोनी क्या है। तो ऑलरेडी इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जिसका अपडेट मैंने टेलीग्राम पे भी दिया था, और इसका एक यूट्यूब पे भी वीडियो आपको मिल जाएगा जो मैंने इसका पहले बनाया था कि ये स्टॉक को मैंने बाई किया इसलिए। तो जब बाई किया था, क्या प्राइस था, आगे बताने वाला हूँ प्राइस भी मैं। और सिम्फोनी क्या करती है तो ये पहले वीडियो में भी बता दिया था, अभी भी देख लो। तो ये हाउस होल्ड कूलर्स, एयर कूलर्स बनाती है, टावर फैंस बनाती है। ठीक है, तो कमर्शियल कूलिंग ये भी आपको ये नज़र आएगा, लार्ज पेज वेंटी कूलिंग ये भी बनाती है। तो ये है कंपनी का मेन बिजनेस। और यहाँ पर देख सकते हो कितने यूनिट ये सोल्ड करती है टिल डेट, अभी तक कितने सोल्ड किए हैं। ठीक है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने सेव किया है अभी तक टिल डेट। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो इक्विवेलेंट ट्री प्लांटेड टिल डेट, तो ट्री भी लगाने का काम करती है। तो कंपनी फिलहाल तो देखो एनवायरमेंट का भी ख्याल रखती है, ये चीज़ अच्छी है। क्योंकि एसी जो होता है वो काफ़ी कुछ जो एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, लेकिन कूलर जो है एनवायरनमेंट को नहीं ख़राब करते, क्योंकि एसी घर के बाहर लगा होता है, जिससे जो भी घर की हीट होती है, घर की चीज़ें वो बाहर निकलती, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। और कूलर जो होता है हमारे कम्प्लीटली घर में होता है, वो वाटर बेस होता है, वो पानी से ही कम्प्लीटली वो घर को ठंडा करता है। ठीक है, लेकिन ये जस्ट कूलिंग के रिलेटेड बिजनेस कर, कूलर के रिलेटेड बिजनेस करती है, टॉवर फैन के रिलेटेड बिजनेस है इसका, सिर्फ यही इनके प्रोडक्ट है। फिलहाल तो इनका काम अच्छा है और बिजनेस भी अच्छा ही है। और ये स्टॉक को मैं लॉन्ग भी करना पसंद कर रहा था, लेकिन सेम कूलर बनाने वाली कंपनीज ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन वो कंपनियां कूलर भी बनाती है, साथ में एसीज भी बनाती है, रेफ्रिजरेटर्स भी बनाती है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाती है। तो बहुत सारी अलग अलग कंपनीज अभी भी मेरे पास है इसी टाइप के बिजनेस की, लेकिन ये कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ ये कूलर और ये सारी चीज़ें बनाती है, बाकी अदर चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं नज़र आएगी। ठीक है, तो सिम्फोनी इसका बिजनेस हमने जान लिया, तो इसके इसके फंडामेंटल और प्राइस भी देख लेते हैं। तो देख सकते हो प्राइस, अभी प्राइस ठीक ठाक है, अच्छा है। 1600, 1650 या 1687 का, 1687 का भाव है। 820 से ये यहाँ तक पहुँच गया था, 1750 तक भी गया था। मल्टीबैगर यहाँ पर डबल रिटर्न तो दिए हैं, एक साल के अंदर डबल आपका पैसा डबल इसने कर दिया है। ठीक है, जो भी इन्वेस्टेड अगर 820 पे होता है तो। और मार्केट कैपिटल देखेंगे 11,600 करोड़ की कंपनी है, बुक वैल्यू 109 रुपये का है। आरओसी आरओई कम है, ठीक है, ठीक ठाक है, इतना भी ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है। 18 और 20% के आसपास हो तो अच्छा है। 10, 11, 12 वो काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन ये ठीक ठाक है। और डिविडेंड भी देती है, फेस वैल्यू 2 रुपये का हमको नज़र आ रहा है। 1988 से ये कंपनी है। ठीक है, और एक साल की बात करते हैं तो देखो एक साल में काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, यहाँ से सडनली ये एक अच्छा मूवमेंट दिखाया है इसने। ठीक है, तो एक साल के अंदर का ही मेरा ये ट्रेड है, और यहाँ पर मैंने कौन से भाव पे ख़रीदा था ये जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी ये जो स्टॉक है मेरे यहाँ पर एग्जैक्ट प्राइस में आपको बता देता हूँ। तो सिम्फोनी को मैंने ख़रीदा था लगभग लगभग यहाँ पर 874 पे। ठीक है, यहाँ पर सिम्फोनी मैंने ख़रीदा था 874 पे।
और उसके बाद मैंने बेचा इसको 1130 पे। तो ऑलरेडी मेरे बेचने के बाद भी ये स्टॉक काफ़ी और आगे बढ़ा, ठीक है, और अच्छे रिटर्न इसने दिए। लेकिन यहाँ पर दिखा देता हूँ, जस्ट यहाँ पर ये मैंने इसको सिम्फोनी को 874 पे मैंने ख़रीदा था। 874 का जब भाव था तब मैंने इसको ख़रीदा था। यहाँ पर भी 874 अगर आपको नज़र आएगा तो वो भाव पे ख़रीदा था, और उसका अपडेट मैंने टेलीग्राम पे भी दे दिया था। तो 874 के आसपास मैंने ख़रीदा था। जब ये 1100 तक गया था तब मैं इसमें से निकल गया, ठीक है। 1100 तक गया तो मैं निकला। उसके बाद भी स्टॉक काफ़ी अच्छा 1150, तो लगभग मैंने इसमें 29% के ही रिटर्न लिए हैं। ज़्यादा इसमें रिटर्न और बन जाते हैं, बट मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, मार्केट की गिरावट को देखते हुए मैंने इसको बेच दिया। लेकिन उसके बाद भी ये स्टॉक बढ़ा है, ठीक है। तो 29% के रिटर्न लिए। उसके बाद भी ये अगस्त में सडनली मूवमेंट दिया इसने, काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी, बड़ी मूवमेंट दी। अगर मैं रखा भी रहता तो भी अच्छे रिटर्न और मिल जाते। तो जो भी है, मैंने जितने रिटर्न बुक किए वो मैं आपको बता रहा हूँ। और भी स्टॉक है मेरे पास, क्योंकि मुझे ऑलरेडी थोड़े स्टॉक खाली करके मुझे फंड मुझे निकालना था। क्योंकि मार्केट गिरे तो आपके पास फंड ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दोबारा उसमें और ज़्यादा शेयर्स खरीदने के लिए। तो जहाँ जहाँ प्रॉफिट दिख रहा था वैसे स्टॉक को मैंने निकाला, और मार्केट की अगर गिरता है तो उसके लिए आपको रेडी भी होना पड़ता है, ठीक है। और 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में भी देखोगे तो ये स्टॉक देखो काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा के एक ही रेंज चल रहा था कब से, तो अभी रिसेंटली ये बढ़ा हुआ है। और 5 साल की भी बात करते हैं तो 5 साल देखो 2019 से भी 1200 से 1100, फिर 1800, इसी तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है। तो और 10 साल की बात करते हैं तो 10 साल में देखो ये 600 रुपये का हुआ करता था, 600 से 1700 जा चुका है ऑलरेडी ये, ठीक है। 2000 के भी ऊपर ये जा चुका था, ठीक है। 2000 के भी ऊपर का प्राइस हमको नज़र आएगा। तो वहाँ से ये स्टॉक गिरा था, ठीक है। 2000 से ये गिरने के बाद फिर से अभी ये वो उस तरफ जा रहे हैं। और ऑल टाइम की भी बात करते हैं, मैक्स की भी बात करते हैं, तो मैक्स में ये कितना था, तो एक टाइम पे ये 70 पैसे का स्टॉक हुआ करता था। 70 पैसे के स्टॉक ने अगर आपके पास क्वांटिटी होती तो इसने काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न आपको दिए होते आज, ठीक है। तो क्वांटिटीज़ का खेल होता है, और अगर अच्छा शेयर है, बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो देखो काफ़ी टाइम होल्ड भी करना पड़ता है। तुरंत रिटर्न्स तो बनते नहीं है, ये शेयर मार्केट का रूल है। तो इसलिए कुछ स्टॉक मैंने भी लॉन्ग के लिए रखे हैं, और ट्रेडिंग तो चलती रहती है कैपिटल के लिए, और थोड़ा बहुत कैपिटल भी आए इसलिए भी। और लॉन्ग टर्म का भी एक अलग से पोर्टफोलियो मैंने बनाया, जिसके अंदर जो भी शेयर से मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। तो बाई कितने पे किया, सेल कितने पे किया, कितने प्रतिशत लिए, ये मैंने आपको बता दिया है। अभी इसके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें देख लेते हैं। तो इसमें पॉजिटिव है, ये कंपनी रिड्यूस डेट कर रही है, डिविडेंड हेल्दी डिविडेंड देती है। नेगेटिव में इसका बुक वैल्यू है जो काफ़ी कम है। और एक नेगेटिव चीज़ है जो पुअर सेल्स ग्रोथ है, ठीक है। पीयर कंपैरिजन में वर्लपूल इंडिया ये भी मेरे पास स्टॉक था, टीटी के प्रेस्टीज भी ये नहीं था, लेकिन सिम्फोनी ये रिसेंटली बेचा है, फिर बजाज और ये सारी चीज़ें, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, इसके बारे में भी मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया है। तो इनमें से काफ़ी इलेक्ट्रिक कंपनीज मेरे पास ऑलरेडी थी, और उनमें से किस में प्रॉफिट किया है, किसी को लॉन्ग के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो वर्लपूल इंडिया ये टॉप की कंपनी है ये सेक्टर के अंदर, डोमेस्टिक अप्लायंस के अंदर, ठीक है, ये कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली का यहाँ पर मैंने डेटा निकाला हुआ है। तो क्वार्टरली अगर इसका हम चार्ट वाइज देखते हैं तो चार्ट में आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हुए नज़र आएंगे। तो देखो 230 करोड़ से कंपनी का सेल्स अप गया था 2022 में, फिर सेल्स थोड़े डाउन होके अभी फिर से अप गया है सेल्स। तो सेल्स अभी 531 करोड़ का कंपनी का सेल्स है, और ये क्वार्टरली की बात है। और 6 करोड़ का प्रॉफिट से 2021 में, जून 2021 में 6 करोड़ का प्रॉफिट से अभी 88 करोड़ के प्रॉफिट तक कंपनी का ग्रोथ देखने मिल रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट भी ग्रो कर रही है, सेल्स भी ग्रो कर रही है, ये चीज़ अच्छी है।
प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखते ईयरली बेस पे अगर देखेंगे तो देखो 347 करोड़ का कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट कर रही थी। वहाँ से ये प्रॉफिट सेल्स कर रही थी 347 करोड़ से यहाँ पर सेल्स को ग्रो होते हुए हम देख रहे हैं। ठीक है, ग्रो होते ही जा रहा है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट आई, फिर से ग्रो हो रहा है। तो सेल्स काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमको देखने मिली है। अभी फ़िलहाल कंपनी का सेल्स यहाँ पर 1156 करोड़ का है। 1188 करोड़ से थोड़ा सा अभी सेल्स गिरावट हमको देखने मिल रही है 2023 के मुकाबले। और 60 करोड़ का प्रॉफिट था 2000 यहाँ पर 2013 में। 2013 के बाद ये स्टॉक जो है ये शेयर जो है इसका प्रॉफिट अगर हम देखेंगे 148 करोड़ का है। 60 करोड़ से 150 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट गया है। बीच में 193 करोड़ तक का भी प्रॉफिट कंपनी ने किया था। फिलहाल प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले प्रॉफिट कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है। और ये स्टॉक में अगर आप 10 साल से इन्वेस्टेड भी होते तो 11% के रिटर्न सालाना आपको देता ही है। 5 साल से इन्वेस्टेड होते तो 7% के रिटर्न देता, और 3 साल से इन्वेस्टेड होते तो 23% सालाना रिटर्न देता, और 1 साल से होते तो 91% के सालाना रिटर्न आपको मिलते हैं। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा ये जो कंपनी है, ठीक है, इसका बैलेंस शीट में आपको रिजर्व जो है 215 करोड़ से यहाँ पर 800 करोड़ या 867 करोड़ तक गया था। वहाँ से थोड़े रिजर्व कम हुए हैं। 735 करोड़ का अभी रिजर्व हमको नज़र आ रहा है। और अगर हम बात करेंगे इसके बोरोविंग की तो लोन तो फिलहाल अभी देख सकते हो ये लोन है 170 करोड़ का, और ये 291 करोड़ की अदर लाइबिलिटीज़ है। तो लोन और अदर लाइबिलिटीज़ भी देखेंगे तो कम ही है इसके रिजर्व के मुकाबले। तो लोन तो ऑलरेडी कंपनी पे 170 करोड़ का है, तो वो भी ठीक ठाक है, चुका सकती है कंपनी। और अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो देखो मेजॉरिटी शेयर अभी यहाँ पर हमको नज़र आएगा। मेजॉरिटी शेयर्स प्रमोटर के पास है, जो ब्लू है वो प्रमोटर की लाइन है। तो देखो 73% तो प्रमोटर के पास है। फॉरेन के इन्वेस्टर का भी इन्वेस्टमेंट है 4% का, 4.83 यानी 4.25 या 5% के आसपास। DIs का भी इन्वेस्टमेंट है 9-10% का है, और बाद में पब्लिक भी 11% या लगभग 12% की होल्डिंग रखती है पब्लिक। तो सबने इसमें इन्वेस्ट किया है, कंपनी अच्छी है करके ही इन्वेस्ट किया है बड़े बड़े लोगों ने। और अगर हम यहाँ पर प्राइस की बात करेंगे और इसका टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको नज़र आएगा ये जो कंपनी है 1710 का अभी फ़िलहाल इसका प्राइस है। और इसका हाई से ये जस्ट यहाँ पर देखेंगे 2% डाउन पे है। फ़िलहाल 38 रुपये डाउन पे अभी हमको वो दिख रहा है। और इसका लो जो है काफ़ी दूर है, 820 का लो रह चुका है इसका, जो यहाँ से 52% गिरने के बाद वो लो हमको नज़र आएगा। और अभी का जो प्राइस है 108% ऊपर के भाव पे अभी हमको नज़र आ रहा है। और अगर हम देखते हैं इसका हाई क्या रह सकता है, तो हाई इसका 1748 का ही हाई है जो इसका हमको फ़िलहाल नज़र आ रहा है। और ऑल टाइम हाई यही है, 5 साल तक तो यही हाई है इसका, ठीक है, जो हाई बनाया है। और इसका लो की बात करेंगे तो लो इसके काफ़ी रह चुके हैं। देखेंगे तो देखो इसका 1 महीने का लो ही, 1 महीने के अंदर ही स्टॉक काफ़ी ग्रो हुआ है। 1063 का लो इसने 1 महीने में मारा था, 1 महीने पहले या 23 जुलाई को। और उसके पहले एक लो था इसका 913 का जो 4 जून का है। और उसके पहले का लो जो इसका 3 साल तक वही लो है जो इसका अभी का ये 1 साल का लो, 1 साल से लेकर 3 साल तक का लो एक ही है 820 रुपये का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 5 साल का लो निकल के आ रहा है यहाँ पर 690 का। तो देखो लो काफ़ी दूर है इससे और हाई काफ़ी नज़दीक है। और हाई टच करना काफ़ी इजी है स्टॉक के लिए। फ़िलहाल तो जितने जो भी चीज़ें इसमें चल रही है मेजॉरिटी चीज़ें अच्छी ही चल रही है, इस वजह से ये स्टॉक भी अच्छा ही है। लेकिन फिर भी मैंने इसमें मुझे प्रॉफिट लेना था, मैंने प्रॉफिट लेके निकल गया हूँ, ठीक है। और भी मुझे फिर से गिरावट में कभी मिल जाता है या मार्केट गिर जाता है कम्प्लीटली, कहीं पर करेक्शन आ जाते हैं और स्टॉक नीचे मिल जाता है,
तो फिर से दोबारा एंट्री, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए ये पर्पज़ मेरा, कुछ शेयर्स ट्रेडिंग के लिए होते हैं, तो ट्रेडिंग पर्पज़ से बहुत सारे शेयर्स लिए होते हैं, तो उनमें से ये भी था। तो ये प्रॉफिट जो था वो मैंने बता दिया है। और ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।